हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई हैचिंग मूवी को। और ये एक बॉडी हॉरर मूवी है। इस वीडियो में क्या होता है ये आपको मेरी वीडियो देख के मालूम पड़ेगा। और ये 2022 की बेस्ट हॉरर मूवी भी थी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कि है मदर, फादर और उसकी बेटी तान्या और उसके छोटे भाई का नाम मैथियस है। मदर ब्लॉगिंग किया करती थी और एक खुशहाल परिवार हम ब्लॉगिंग के जरिए देखते हैं। और फादर यहाँ पर घर पर ही रहकर नेचर मॉडल बनाया करते थे। अब दिखने में ये पूरा का पूरा परिवार काफी ज्यादा परफेक्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि घर के अंदर एक रेवन आ चुकी है। और ये रेवन बर्ड घर के अंदर चीजों को तोड़ देती है, जैसे कि गिलास, सैंडल इत्यादि। और इस चीज को देखकर मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सब लोग मिलकर बर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ तान्या ही उसको पकड़ पाती है। लेकिन उसकी माँ बर्ड की गर्दन तोड़कर उसको मार देती है और उस बर्ड को ऑर्गेनिक वेस्ट का दर्जा दिया जाता है। तान्या बर्ड को वेस्ट बिन में डाल देती है और हम देख पाते हैं कि वो अभी भी मरी नहीं है और वो हिल पा रही थी। इसके बाद इनके नेबरहुड में एक फैमिली शिफ्ट करती है, जहाँ पर रेता नाम की लड़की की मुलाकात तान्या से हो जाती है, जो कि उसी की उम्र की थी, जिसके पास एक डॉग भी था। जब तान्या उस डॉग को पेट करने जाती है तो वो उसको काट लेता है, जबकि रेता उससे कहती है कि मेरे डॉग ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अब तान्या को अंदर ही अंदर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती और खुद को ही अंदर ब्लेम करती है। रात को हम देखते हैं कि मैथियस एक अनोइंग और जिद्दी बच्चा है और उसकी माँ भी एक अल्ट्री नाम की लोरी सुनाते हुए काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है, क्योंकि वो बार बार से उनको बोल रहा था कि वो और जोर से लोरी गाए। लेकिन तभी तान्या उस लोरी को अच्छे से गाकर मैथियस को सुला देती है। तभी हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि तान्या के ऊपर उसकी माँ का अपकमिंग जिम्नास्टिक कंपटीशन जीतने का प्रेशर है और ये प्रेशर उसकी माँ उसके ऊपर इनडायरेक्टली डाला करती थी। खैर, रात के वक्त तान्या को उस रेवन बर्ड की आवाज आती है जो कि उसने वेस्ट वैन में फेंक दिया था, जो कि जिंदा थी और अपने आखिरी पल जी रही थी। तान्या उसे एक पत्थर से मारकर उसे उसके दर्द से आजादी दिलवाती है, लेकिन पास के एक घोंसले में वो ये नोटिस करती है कि उसी बर्ड का एक अंडा भी था और शायद इसलिए वो तड़प रही थी कि उसके जाने के बाद उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। लेकिन तान्या उस एग को अपने पास ले लेती है और उसका ख्याल रखने लगती है और ये बात उसने घर में किसी को नहीं बताई थी। खैर, में आगे दिखाया जाता है कि तान्या जिम्नास्टिक करते हुए कुछ गलती कर रही होती है और उसमें वो खुश भी नहीं होती। जैसे ही उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर चलने के लिए पूछती हैं तो वो उसे मना कर देती है। उसकी डाइट भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और जिम्नास्ट बनने का सपना उसका नहीं, उसकी माँ का है। उसकी माँ हर चीज कंट्रोल करती है, घर के अंदर सेटअप और इंटीरियर भी उसकी माँ के अकॉर्डिंग ही है। बेसिकली घर के अंदर उसकी माँ की ही चलती है। तान्या अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन चीजें तब खराब हो जाती हैं जब तान्या उसकी माँ के बॉयफ्रेंड को उसके साथ किस करते हुए पकड़ लेती है। वो उसको रात को समझाने भी आती है कि बड़े लोग होते हैं तो उनके कुछ खास दोस्त भी होते हैं। टेरो एक अच्छा इंसान है, उसका ये कहना है कि उसको पहली बार प्यार का एहसास हुआ है और ये सारी बातें लड़कियां अपने बीच में ही रखेंगी, यानी कि वो और तान्या। इनफैक्ट वो तान्या को एक ड्रेस भी देती है कंपटीशन के लिए। अब तान्या इन सारी चीजों से काफी परेशान थी। डैड और उसकी मदर के बीच में ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे कि तीसरा पर्सन उसकी लाइफ में आ गया है। पर वो प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक है ताकि उसकी माँ से उसको प्यार मिलता रहे। इट्स लाइक उसको प्यार पाने के लिए उसके मुताबिक ही चलना पड़ता था। खैर, तान्या की मदर एक बिजनेस ट्रिप के बहाने से उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाती है। मैथियस उसको गले लगाता है, लेकिन वो ज्यादा पसंद उसे नहीं आता। तान्या के फादर थ्रू आउट मूवी जानकर भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि उनको दबाया जा रहा था। वो लड़ाई नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ जानकर भी वो चुप रहा करते थे। इनडायरेक्टली वो तान्या से कुछ कहने की कोशिश भी करते थे, लेकिन इस घर में सिर्फ उसकी माँ की चलती है। ऐसे ही एक हम सीन में देख पाते हैं कि चैंपियन बनना तान्या का सपना नहीं, उसकी माँ का था, क्योंकि उनके पड़ोस में आई लड़की रेतो तान्या के स्कूल में ही आई थी, जो कि एक बेहतरीन जिम्नास्ट होती है। वो सारे के सारे परफॉर्मेंस एकदम
ठीक कर पा रही थी, लेकिन तैन्या थोड़ी लैग करती है। तो तैन्या की माँ उसके दिमाग में इनडायरेक्टली भरती है कि रेतो उसकी कंपटीशन है और उसे हराने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, जबकि रेतो के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तैन्या की माँ उसको जब तक प्रैक्टिस करवाती है तब तक वो एक मूव को परफेक्ट मूव ना कर ले और तैन्या की हथेली भी छिल जाती है, लेकिन उसको उसकी भी परवाह नहीं होती। वो लगातार उससे मूव करवाती रहती है तब तक कि वो उसे परफेक्ट नहीं कर लेती और साफ साफ दिखाई देता है कि वो एक बुरी माँ है और ये तैन्या का नहीं उसका सपना है, इसलिए उसे मैथियस ज्यादा पसंद नहीं है। तैन्या वो अचानक ये नोटिस करती है कि वो रेवन वाला बर्ड का एग है वो अचानक से बड़ा हो गया है। वो अंडा नॉर्मल नहीं था क्योंकि एग इतनी जल्दी बड़े नहीं होते, जिसको तैन्या अपनी टेडी में छिपा देती है। फिर एक दिन उसे छूते ही उसके अंदर उसे लाल रोशनी दिखाई देती है और ये रेवन बर्ड के जैसा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रेवन का एग इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता और वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। खैर हम तैन्या की माँ का जिम्नास्टिक ऑब्सेशन के पीछे का राज रूबरू हो पाते हैं और वो क्यों इतनी हार्श है। फोटो में वो अपनी जवानी देखती है जहाँ पर वो आइस स्केटिंग किया करती थी और शायद ऐसा करते टाइम उसकी थाई पे चोट लग गई थी, जो कि हमें साफ साफ दिखाई देता है और इसलिए वो शायद चैंपियन नहीं बन पाई और अब तैन्या को वो चैंपियन बनने के लिए फोर्स कर रही है। बेसिकली वो ब्लॉग्स के जरिए खुद को अच्छा दिखाकर दुनिया का वैलिडेशन चाहती थी, जो कि आजकल सोशल मीडिया में होता भी है। सबको वैलिडेशन ही चाहिए होता है अपनी जिंदगी बिताने के लिए। अब इसी मूवमेंट पे तैन्या की माँ उससे टैरो के लिए कुछ कहती है जिससे तैन्या शॉक हो जाती है। उसका कहना ये है कि जितना खुश वो टैरो के साथ में है उतना खुश वो किसी के साथ नहीं रही। इनडायरेक्टली वो कह रही थी कि वो टैरो के लिए सब कुछ छोड़ सकती है और वो फिर से टैरो के साथ ट्रिप पे जाएगी बिजनेस मीटिंग का बहाना करके। और वो कहती है कि वो टैरो से प्यार करती है और ये बात सुनकर तैन्या पूरी तरह से टूट गई। अपने रूम में जाकर वो अंडे के ऊपर सर रख कर रो रही थी और वो उसके आंसू सोख रहा था और तभी वो टूटना स्टार्ट हो गया था और तैन्या डर के मारे छुप गई थी क्लोजेट में और उसमें से निकला एक भयानक चूजा, जिसे देखकर तैन्या भी घबरा गई। उसने तैन्या को ढूंढ लिया लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम देखते हैं उसकी चोंच भी है और चोंच में दांत भी। उसकी आवाज सुनकर फादर वहां पर आ गया था, लेकिन तब तक वो विंडो तोड़कर भाग गया। तैन्या डैड से कहती है कि एक बर्ड अंदर आ गया था और टूटे हुए अंडे को उसने चादर से कवर कर दिया। अगली सुबह उसका फादर सफाई कर रहा था तो वो देखता है वहाँ पर खून भी पड़ा था। और दिन तो ऐसे ही निकल गया और रात को आँख खुलने पर तैन्या देखती है कि बर्ड वहीं पर था, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। उसके सामने खड़े होकर वो दिखा रहा था कि वो इंजर्ड है। तैन्या ने उसके हाथ में गुस्सा कांट का टुकड़ा बाहर निकाल दिया और उसकी चीख सुनकर तैन्या डर गई थी, लेकिन जो भी तैन्या कर रही थी वो सेम वैसे ही कर रहा था, यानी कि वो तैन्या को अपनी माँ समझ रहा है क्योंकि इसी ने इसे हैच किया। और उसकी बॉडी से काफी स्मेल आ रही थी, इसलिए तैन्या उसे बाथरूम में ले आई और मैथियस वहाँ पर आ गया था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलती। बाद में वो उसे लोरी गाकर सुना रही थी और उसने इसका नाम रख दिया है एली और उसे लेकर उनकी बॉन्डिंग काफी गहरी हो गई थी, इतनी कि सोती हुई तैन्या को डॉग की आवाज परेशान कर रही थी। तो वो सीधा ही उसे मारने चला गया और ये सब देख पा रही थी वो अपनी आंखों से, जैसे कि वो दोनों एक हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो एली उसके ऊपर थी और उसके बगल में रखी थी रोजा की लाश, वो भी बिना सर की। ये देखकर उसे उल्टी हो गई, जो कि एली ने खा ली, क्योंकि बर्ड्स अपने बच्चों को ऐसे ही फीड करते हैं। अब उसकी बॉडी को उसने अपने गार्डन में दफन कर दिया और ये सीन बहुत स्मार्ट है क्योंकि डॉग का नाम था रोजा, यानी कि रोज, और दफन किया है रोजेस के नीचे। जितने स्मार्ट सीन है और उतना ही स्मार्ट है मैथियस, जो कि विंडो से इसे देख रहा था। रात में तैन्या एली को लेकर बेड के नीचे सो रही थी तो वहाँ पर मैथियस अपने डैड को लेकर आ गया, लेकिन बेड पे लगे फोन को देखकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन वो एली के लिए खाना खरीद रही थी तभी उसे अचानक मिल जाती है रीटा। वहाँ से वो साथ ही वापस घर पर आ रहे थे तभी रास्ते में रीटा उसे पोस्टर लगाने के लिए दे देती है, जो कि उसके डॉग रोजा के मिसिंग होने के, जिसे उसने दफनाया है वही पोस्टर लगाएगी। बचे हुए पोस्टरों को वो अपने घर पर ले आई थी। घर पहुंचते ही मदर ने उसे एक गिफ्ट दिया, लेकिन मैथियस के लिए कुछ नहीं था और तभी वो गुस्से में उस डॉगी की बॉडी को निकाल कर ले आया। वो कह रहा था कि तैन्या ने उसे मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। और तभी तैन्या को धक्का देकर वो उसके रूम में पहुंच गया था। यहाँ पर एली ने पंजा मारकर उसका मांस अलग कर डाला। तभी तैन्या तड़पना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो देख पा रही है एली की आंख से और अब वो मैथियस को मारेगी। मैथियस की सारी हवा निकल गई थी और वो आंखें बंद कर बैठा था और तभी मदर तैन्या को थप्पड़ मारकर उसमें ले आती है और तभी एली भी रुक गई और इस तरह मैथियस बच गया। वो तो भाग गया, लेकिन तभी तैन्या वहाँ पर आकर एली को डांटने लगी और उसके पीछे पीछे आ गई मदर, जिसने सब सुन लिया। वो उसके रूम को चेक करना शुरू करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता कि एली छुपी हुई थी क्लोजेट में। रूम में काफी बुरी स्मेल थी और साथ ही उसकी क्लोजेट में नई ड्रेस के चीथड़े उड़े हुए थे, जो कि मदर ने गिफ्ट में दी थी। ये देखकर वो गुस्सा होकर चली गई और तैन्या की जान बच गई। अगर आप नोटिस करो
तो एली बिल्कुल बच्चों की तरह प्रॉब्लम खड़ी कर रही है और ये माँ की तरह उन्हें हैंडल कर रही है। वो उसे खाना देती है, लेकिन जब तक उसमें टेना की उल्टी ना हो तब तक वो उसे खाती नहीं। टेना नोटिस करती है कि पंख की बजाय उसके सर पर बाल ग्रो हो रहे हैं और साथ ही उसे ठंड लग रही थी, इसलिए टेना ने उसे अपने कपड़े पहरा दिए। अगली रात मैथियस बुरी तरह से घबरा कर भाग गया, क्योंकि उसका सामना हो गया था एली से, जो कि फिलहाल थोड़ी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि वो टेना है। तो पहुंच गई थी मोम के पास और वो उसे सेड्यूस कर रही थी। तभी वो जाग जाती है, तब तक वो जा चुकी थी। अपने बॉडी पे लगे चिप लिक्विड को देखकर वो समझ गई थी कि कोई तो यहाँ पर आया था। दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए सबको बाय।